नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल डेट होने वाली है हमारी 28 ऑफ जैन। दिन रहेगा ट्यूसडे का, मंगलवार का। पर लगता तो है जैसे भी कल भी एक अमंगल ही दिन होने वाला है। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो बना के बताया भी कल भी हम गैप डाउन देख सकते हैं। एक उसका रीजन, उसका कारण और कल का एनालिसिस, वो सब मैं अब इस वीडियो में डिटेल में आपके साथ शेयर करता हूं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं दोस्तों डिस्क्लेमर। इसको जरूर देखना है, पढ़ना है, समझना है। मैंडेटरी है ये। एजुकेशन के पर्पज से वीडियो रहती है हमेशा मेरी। बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी किसी को नहीं दी जाती है। अब आ जाइए चार्ट पे। दोस्तों सबसे पहले तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। आपने कल जो लाइक दिए हैं, मैं आज कम से कम 1 से 1.5 घंटे का लाइव सेशन करूंगा जिसमें हम आपके अंदर के आपके सारे स्टॉक्स क्वेरी सारे कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। और आज भी मतलब लाइक जो है 1000 आते हैं तो कल भी लाइव रहेगा। ठीक है। 1000 लाइक्स एवरी डे लाइव। रात को 10:40, 10:45, 10:30 उसके बाद से सारा काम खत्म खत्म करके परिवार को सब करके फिर जो आप मेरा परिवार है, अगर आप सपोर्ट करोगे, इतने लाइक्स दोगे, जैसे कल आपने वीडियो में 1000 लाइक्स दिए हैं, तो यार मैं जरूर लाइव आऊंगा और जरूर आपकी सारी सारी की सारी क्वेरी कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। आप सिर्फ सपोर्ट करिए, लाइक का बटन दबाइए और लगता है आपको मैं डिजर्व करता हूं तो दबाइए। ठीक है। इस फॉल को जो प्रिडिक्ट करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ और जितना आपका सपोर्ट मिल रहा है और जितना मैं कर पा रहा हूँ, मैं अपना 100% दे रहा हूँ। आपसे सिर्फ गुजारिश इतनी है, वीडियो आपको कहीं पर भी अच्छी लगती है, एक लाइक का बटन और कमेंट सेक्शन में अगर आप लिख दें तो बहुत बहुत ही मेहरबानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे जैसे आपको पता है, जब से इसने इसमें एंटर किया है, हमारा टारगेट ये लोअर बॉटम है। ठीक है। जो कि आता है 22,500 से लेके 22,600। ठीक है। यहां से मैं, देखिए मैं मोटा मोटा 22,500 से लेके 22,800 को एक रिवर्सल जोन मान रहा हूं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज। एक रिवर्सल जोन की यहां से कहीं से मार्केट में एक तेजी आनी चाहिए, जो कि शायद 23,600 से लेके 23,900 के बीच में कहीं पे जाके फिर एक जो गिरावट आए वो सीधा का सीधा 21,700 बिलो। ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। बट सिंस मेरी कुछ कैलकुलेशन भी है, ठीक है, और मार्केट की थोड़ी सी रीडिंग भी है, उसमें 22,800 के नीचे, ठीक है, एक नंबर 22,774, ये भी मेरे को एक कैलकुलेशन देता है कि फर्दर मार्केट में 22,500 तक गिरावट हो सकती है। 1 मिनट रुकेगा दोस्तों, जरा 1 मिनट रुकेगा बस। सॉरी दोस्तों। ठीक है। हाँ, 22,774 एक नंबर है ऐसा जो ट्रिगर होता है, तो मुझे स्क्रीन पे ऐसा लगता है कि 22,620 से लेके 22,525 के बीच में कहीं पे जाके मार्केट एक लो बना सकता है। ठीक है। इसके बाद भी एक नंबर है मेरे पास, ठीक है, जो लेवल के बेस पे जो भाव जो बताते हैं, है ना, उसको हम तब देखेंगे। अभी आज बारी थी 22774 की, तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है। बंद होते होते भी मैंने अपना व्यू आपके साथ शेयर किया कि मार्केट मुझे गैप डाउन ही लग रहा है। आप हेज के साथ ध्यान से सुनिएगा उस वीडियो को भी। अगर 3 लॉट पुट लेते हैं गैप डाउन के लिए तो 1 लॉट कॉल का भी लेके जाइएगा, क्योंकि जो प्राइस एक्शन था मार्केट का बंद होते होते वो नेगेटिव था। देखिए ओवरसोल्ड तो मार्केट बहुत पहले से है, तो मैं ओवरसोल्ड, पीसीआर, स्टॉकेस्टिक, आरएसआई ये निकाल के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मार्केट का प्राइस एक्शन समझेंगे अगर आप, तो मैं जैसे निफ्टी को, ये देखिए निफ्टी का चार्ट है, लास्ट
के हाफ एन आवर का चार्ट देखिए आप। ठीक है, हाफ एन आवर का क्या, 15 मिनट का चार्ट देखिए, वहां पे समझ में आएगी चीज। ये रहा। ठीक है, ये है मार्केट का, मार्केट खुलता है। ठीक है, मार्केट एक रिकवरी दिखाता है, फिर मार्केट में 15 मिनट की कैंडल बनती है, जो ये लो बनती है। क्या लो बनता है ये? 22,848, मतलब कि मोटा मोटा 22,850। ठीक है, मार्केट रिकवरी की कोशिश करता है, मार्केट फिर नीचे आता है, फिर सपोर्ट लेता है इसी जोन का, फिर ऊपर जाता है, देन उसको काट देता है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका प्राइस एक्शन बना वो क्या बना? एन, जैसे मैं डिस्कस करता हूं, एन बना आपका नीचे की तरफ, ये। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं बना, या तो ये ऐसा बनता तो प्रॉपर बीटीएसटी हो जाता। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, मतलब कि ये वाला काट देता, इधर कहीं क्लोज करता, तो यही जो क्या कहते हैं, पैटर्न जो बनता प्राइस एक्शन, वो बीटीएसटी का बन जाता कि आप घर में कॉल लेके जा सकते हैं। ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं, जो होते होते बंद क्या हुआ है, वो नीचे की तरफ बंद हुआ है। एंड ये जो लो लगा है, इसके नीचे जाके इसने क्लोज करना, वो एक नेगेटिव चीज है। प्लस फिर आपको चेक बॉक्स पता ही है मेरे, पहला चेक वो कैंडल रेड कलर की है, दूसरा चेक बॉक्स वो भैया अपने लो पे है। ठीक है, प्राइस एक्शन वैसे ही लो पे है, सिंस मार्केट बहुत ओवरसोल्ड है, पहला। ठीक है, दूसरा क्या है, सब पीसीआर आप देखेंगे वो तो खैर बहुत ही ओवरसोल्ड है, ये चीजें हैं। ठीक है, पर सबसे बड़ी बात क्या है, अब आप जो ध्यान देंगे, सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आप यहां अगर वीकली चार्ट पे जाते हैं, इन सबको काटता हूं, कल भी मैंने बड़ा अच्छे से आपके साथ डिस्कस किया है ये, इस रेंज में हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है, ये ये जो रेंज है, ठीक है, जिसका ऊपर का सिरा आता है 22,800 से लेके नीचे का सिरा आता है 22,500, है ना? तो ये मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूं कि जो लो बने, एक अच्छा खासा लो यहां बने, एक रिकवरी आए मार्केट में, जो भैया डिक्लेयर कर दे भयंकर रिकवरी आए, मतलब ऐसी रिकवरी की अरे क्यों गिरा था मार्केट खामोखा, या फिर लोग ये समझे कि मार्केट तो इसलिए गिर रहा था क्योंकि ये खबर आनी थी। ठीक है, माल छीनने के लिए। अब वो इनकम टैक्स का भी कुछ हो सकता है। देखिए, इनकम टैक्स अगर मैं आपको सही बताऊं ना, अगर गवर्नमेंट 10 लाख तक जीरो नहीं करती है, तो वो जस्ट ऊंट के मुंह में जीरा जैसी कोई चीज होगी कि, है ना, वो मतलब मुंह खोलो और एक लॉलीपॉप मुंह में डाल दो। लॉलीपॉप भी बहुत बड़ी होती है, एल्पेनलीबे टाइप छोटी सी टॉफी मुंह में डाल दो। अगर 10 लाख तक जीरो नहीं है, तो भाई वो नाम मात्र की मार्केट में तेजी होगी, नाम मात्र के लिए लोग खुश होंगे, बहुत जल्दी मार्केट नीचे की तरफ चल पड़ेगा, ये मिनिमम है भाई। ठीक है, इतना तो चाहिए ही चाहिए। पता नहीं, वैसे बीजेपी गवर्नमेंट के हाथ से पैसा तो निकलता नहीं है, दे देगी तो बहुत अच्छा है। ठीक है, नहीं देगी तो भाई फिर क्या ही कह सकते हैं। ठीक है, तो प्राइस एक्शन तो पूरा का पूरा नेगेटिव है गैप डाउन ओपनिंग के लिए। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग के लिए। तो ये जो जोन है दोस्तों, इसमें हमें बहुत बहुत होशियार रहना है, बहुत बहुत सचेत रहना है, बहुत, मैं बोलूंगा एग्रेसिव नहीं रहना हमको। हमको यहाँ पे थोड़ा सा कंजर्वेटिव रह के ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, यहाँ तक जो जो जैसे जैसे लेवल चलते चले गए, वैसे वैसे मुझे जहां तक टॉर्च दिखती थी, जहां मतलब टॉर्च खोल के जहां तक रोशनी दिखती थी, वो क्लियर कट मैंने आपके साथ एक तरफा व्यू शेयर किया है। बट ये जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, ये जो 300 पॉइंट का दायरा है, ठीक है, इसमें हमें लेवल्स को बहुत ही, क्या कहते हैं, होशियार होके जज करना है। ठीक है, जैसे मैं जो नंबर आपके साथ शेयर कर रहा था, देखिए क्यों ये नहीं ट्रिगर हुआ आज। मार्केट तो, यूएस मार्केट तो, और क्या कहते हैं आपका नेस्डेक तो, और 300-400 पॉइंट नीचे गिर गए यूएस। ठीक है, ये होगा गैप डाउन, 90% चांसेस हैं कि कल मार्केट गैप डाउन खुलना चाहिए, 100 से 125 पॉइंट। ठीक है, 100 से 125 पॉइंट, वहां पे
हम देखेंगे पूरे दिन मार्केट में होता क्या है। हाल तो नीचे अगर जाता है तो मुझे लगता है 22,620 इसके पास जाके स्टॉपेज एक बनना चाहिए। रुकता है नहीं रुकता है, इसके भी नीचे चला जाता है तो 22,500 से लेके 22,550, ठीक है, यहां तक मार्केट एक हम अंदाजा लगा सकते हैं रुकेगा। ठीक है, रुकेगा। उसका कारण यही है, जो इधर रैली हुई थी, कहां से रैली हुई थी दोस्तों, ये रैली यहां से हुई थी 18,837। ये करेक्शन आया था छोटा सा एबीसी पैटर्न में 2,200 के आसपास से। ठीक है, ये एक भयंकर रैली हुई, यहाँ पे मार्केट गया और ये लेवल है आपका 22,500। ठीक है, निचले वाला सिरा, निचला वाला सिरा, यहाँ वाला ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसने वेट किया है भाई, 3 महीने प्लस का वेट किया, 3 मंथ प्लस का, तो ये इधर जो है इसका एक स्टॉप लगना चाहिए इन बिटवीन 22,800 से लेके 22,500। यहाँ पे हम लेवल्स को यूज करेंगे और अपना ये जो व्यू है ना, इसलिए मैंने आप बोला कि अब जो भी पोजीशन लेनी है वो टिल फ्राइडे तक का व्यू रख के लेनी है। टिल फ्राइडे, ये फ्राइडे तक का सोच में, फ्राइडे तक आप सोचिए, फ्राइडे से अब आगे का मत सोचिए। हालांकि मार्केट जो है मुझे तो फेब मार्च पूरे बेयरिश लगते हैं, चाहे बजट में कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए चाहे बजट में। ये 10 लाख वाला भी आ गया ना बजट में, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी ऊपर से जाके मार्केट को सेल करने में, जिस प्रकार का स्ट्रक्चर मार्केट में बन चुका है। ठीक है, और ये ब्रॉडर मार्केट में बना है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि निफ्टी के 50 स्टॉक में बना है, बाकी तो इंडेक्सेस का बुरा हाल है। ठीक है, और वो होना भी है ना। तो उस मैं इसलिए आपको नहीं बोल रहा हूं कि फेब मार्च भी आप दिमाग में रखिए, क्योंकि आपसे फिर पुट निकलेगी नहीं। ठीक है, तो ये अभी तक जो आप व्यू दिमाग में रख रहे हैं, अभी तक जो आप इंडेक्सेस को समझ रहे हैं, अभी तक जो आप मेरे को अगर फॉलो कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे तक की सोचिए। ठीक है, जो कि है 31 को, इससे आगे मत सोचिए। 1 फरवरी को भी शायद मार्केट खुला है, बजट है उस दिन, हालांकि ऐसा कुछ वो रूल तो नहीं है, पर इन्होंने पता नहीं क्यों खोल के रखा है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे, और फ्राइडे को निल होके अगले दिन बजट में, या फिर फ्राइडे को मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कोई स्ट्रेटजी कॉल एंड पुट की, कि भाई कॉल भी ले लो पुट भी ले लो। ठीक है, वॉलेटिलिटी विक्स तो बढ़ ही रहा है, घूम जाएगा मार्केट कहीं ना भी, छोटा प्रॉफिट ले लेना, बड़ा प्रॉफिट छोड़ देना। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बजट में मार्केट ऊपर ही जाएगा, कोई जरूरी नहीं है ऐसा। बहुत बड़ी न्यूज कोई देनी पड़ेगी, तब जाके कोई वेव ऊपर की बनेगी, और बननी चाहिए मेरे ख्याल में। ठीक है, तो यहाँ पे आ, कल के लिए गैप डाउन ही लगता है। गैप डाउन होने के बाद क्या होगा तो भाई वो मैं टेलीग्राम पे ही आपके साथ डिस्कस करूंगा, और जो आज लाइव होगा रात को उसका लिंक भी टेलीग्राम पे ही मिलेगा। जिसने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया दोस्तों, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ये ग्रुप है जिसके अंदर करंट अभी सब्सक्राइबर हैं 16,078। इसका लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी बहुत ग्रुप दाएं बाएं खुले हुए हैं ग्रीन ट्रेडर के नाम से, वो भाई फ्रॉड है, वो मैं हूं ही नहीं। ठीक है, ओरिजिनल जो ग्रुप है वो यहीं पे डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक मिलेगा, वहां से खोलिएगा। अगर आप सर्च भी करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये लोगो है ये वाला, और ओरिजिनल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर जो ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर हैं वो है 16,078। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिंक शेयर करूंगा जो शाम को हम लाइव करेंगे, रात को जो लाइव करेंगे। तो ये है दोस्तों, कल एक गैप डाउन की ही उम्मीद है, उसके बाद देखते हैं मार्केट में क्या करना है। पर मैं फिर आपको बोलूंगा कि उसमें मतलब भय मत जाइएगा। ठीक है, जो प्रॉफिट बुक किया है उसको लगा मत दीजिएगा, इतना यूएस मार्केट वो है ये है वो है। वो नंबर जो वो होगा आगे का, मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ। जो आपको नंबर ध्यान देना है ना, अगर आपको स्क्रीन पे 22,500 22,600 के 22,550 के बीच में आ भी जाए, आप बेचैनी होती है। भाई नंबर है 22474, ये नंबर है। अगर मार्केट को और गिरना है ना, और यूएस मार्केट में कत्लेआम होना है, ये नंबर ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर ट्रिगर होता है तो कोई रिकवरी नहीं आने वाली फिर। ठीक है, हाँ, अब कंडीशन क्या है वो सुनिए। कंडीशन, कंडीशन क्या है, अच्छा जो भी मैं बोल रहा हूं भाई वो
कन्विक्शन के साथ बोल रहा हूँ तो भाई वो 90% चांसेस है होने के, 100% इस मार्केट में कुछ नहीं है। ठीक है, जिस भी दिन ये ट्रिगर होगा, जिस भी टाइम ये ट्रिगर हो, उस सेम डे में दोबारा ये लेवल नहीं ट्रिगर होना चाहिए, 22525। बस ये कंडीशन है। ये नंबर अगर ट्रिगर हो जाता है तो दोबारा उसी दिन फिर ये नंबर नहीं ट्रिगर होना चाहिए। ये नंबर भी अगर ट्रिगर हो जाता है, इसके क्लिक होने के बाद ये भी क्लिक हो जाता है, भाई फिर कोई व्यू नहीं है। फिर मतलब टॉम एंड जेरी की तरह मार्केट को देखना है, और कुछ ना कॉल ना पुट, बस ये याद रखिएगा। ठीक है, इस चीज को फॉलो करिएगा, है ना। तो फिलहाल कल निफ्टी में इतना ही नजर आ रहा है, उतना ही देखना। मैं भी इतना ही देखना चाहता हूँ यार, मेरा व्यू है, मुझे दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक 21,700 तक भी आएगा। ठीक है, पर यहाँ लेके बैठ जाओगे आप, निकलोगे नहीं कि भाई मार्च तक 21,700 शायद देखने को मिल जाए। भाई तो अच्छी अपॉर्चुनिटी उसके लिए कब मिलेगी, कब हो सकती है, क्या पता स्क्रीन पे 23,600 आ जाए, क्या पता स्क्रीन पे 23,800 आ जाए। वहां से सेल करने में मजा आएगा ना, है कि नहीं। अगर वो रिकवरी आ गई तो क्या कर लोगे आप। तो ये जो एरिया है 22,500 से लेके 22,800, बहुत ही सचेत रहिए। ठीक है, होशियार रहिए। बाकी मैं बना रहा हूं ना वीडियो, आपको लाइव मार्केट में दो दो बार वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, टेलीग्राम पे पूरा सपोर्ट है, वहां पे नंबर आपको बता रहा हूं कि टेंशन मत लो, ये नंबर ट्रिगर होगा बिंदास पुट लेके जाना, नहीं ट्रिगर होता है तो भाई हैज करके पुट लेके जाओ। ठीक है, बैठा हूं ना मैं यहाँ, तो आप उतना सुनिए, ज्यादा अब लंबा मत सोचिए, अब मत लंबा सोचिए। जो दिसंबर जनवरी में लंबा सोचना था वो टाइम चला गया, अब इस हफ्ते के लिए लंबा मत सोचिए। ठीक, मैं बहुत ज्यादा रिपीट कर रहा हूं अपनी चीजें, क्योंकि मुझे पता है सुनने के बाद भी आदमी वो करता है जो उसके दिमाग में घुसा होता है। वो उसके जो दिमाग में घुसा है ना, वो मेरी वीडियो में से उन सेंटेंस को अपने दिमाग में घुसा लेगा जो उसके ऑलरेडी दिमाग में घुसा, वो मिलती जुलती चीजें। लेवल फॉलो करिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने भाई मजबूती दिखाई है यार, बैंक निफ्टी को मानना पड़ेगा। ग्रीन कैंडल है बैंक निफ्टी की, तो इसकी जो ओपनिंग हुई थी वो हुई थी 47,880 ऐसे कुछ इसके आसपास हुई थी। ठीक है, और इसकी कैंडल ग्रीन है, इसकी क्लोजिंग जो है ऊपर आई है। तो है तो खैर लेवल के बेस पे नीचे ही क्लोजिंग। ठीक है तो खैर लेवल के बेस पे नीचे नीचे ही क्लोजिंग, और इसको जर्नी जो है नीचे की तरफ शुरू कर देनी चाहिए। बट कमी क्या है, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, अब खुद आपके मुंह में जवाब आ रहा होगा कि मैं बोलता क्या हूं। कि भाई ब्रेक डाउन अगर मिले तो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला, चेक बॉक्स, कैंडल का कलर रेड होना चाहिए। दूसरा चेक बॉक्स, कैंडल का पैटर्न जो है वो बियरिश होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हैमर बन जाए, खुल के नीचे हैमर बन जाए लाल रंग का, और आप जो है क्या कहते हैं पुट। ठीक है, तीसरा चेक बॉक्स, लेवल पे ब्रेक डाउन आना चाहिए। ठीक है, तो यहां लेवल पे तो है नीचे की तरफ, 48,031 की क्लोजिंग कोई बढ़िया, एक बार मैं देख लूं जरा यार इस इन्वेस्टिंग की क्लोजिंग पे। 48,064, अच्छा 64 है तो भाई लेवल पे भी ब्रेकडाउन नहीं है शायद। ये क्लोजिंग क्या है, 48,041 ना भाई, लेवल पे भी क्लोजिंग नहीं है। जो लोवेस्ट क्लोजिंग है इस पूरे एरिया की, अभी एक मिनट रुक जाइए जरा। जीरो था, मैं चार्ट ही नहीं खोल रहा बैंक निफ्टी का, क्या हो गया। चलिए छोड़िए, पता नहीं क्या। हाँ, लेवल पे भी क्लोजिंग नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे इस कैंडल की जो क्लोजिंग है, इधर आप देखेंगे तो वो है 48,041.25, और आज की जो क्लोजिंग आई है वो 48,064 आई है, 48,064, दैट टू विद ग्रीन कैंडल के साथ। तो भाई कोई भी चेक बॉक्स टिक नहीं हो रहा, कोई भी चेक बॉक्स टिक नहीं हो रहा बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब ये है जो लर्निंग है। अब इस लर्निंग के साथ पैसा बने तो लगेगा कि अर्निंग है। बाकी सट्टे में
मैं ये नहीं मना कर रहा, बहुत चांसेस है यार बैंक निफ्टी के भी गैप डाउन होने के। अगर निफ्टी गैप डाउन होता है तो बैंक निफ्टी भी तो गैप डाउन होगा। पर लर्निंग के साथ एसटीबीटी किसका बनता था? निफ्टी का बनता था फ्राइडे को। उसने लोवेस्ट क्लोजिंग दी थी 23,092। बैंक निफ्टी ने नहीं दी थी। देख लीजिए आप, बैंक निफ्टी कहां पे क्लोज किया था? बैंक निफ्टी यहां पे क्लोज किया था। और आज भी बैंक निफ्टी ने ग्रीन कैंडल के साथ इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, 48,064। ठीक है, होना तो इसको भी गैप डाउन चाहिए, निफ्टी गैप डाउन होगा तो। पर जो भाई रूल्स हैं, जो सेटअप है, उस पे अलाउ नहीं करता है कि हम इसको एसटीबीटी करके जाएं। और रूल सेटअप के बगैर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप सिर्फ मार्केट को पैसा देने के लिए आए हैं, मार्केट में कुछ कमाने नहीं आए हैं। कल इसमें दोस्तों लेवल जो रहेगा, मेन जो रहेगा डाउन साइड, कुछ लोग होते हैं जो बैंक निफ्टी ही मुझे मैसेज करते रहते हैं, बैंक निफ्टी का लेवल बताओ। अरे निफ्टी में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, छोड़ यार बैंक निफ्टी को। पर है किसी का जैसे होता है कि उसको बैंक निफ्टी में ही ट्रेड लेना है। 47,800, बस ये नंबर अगर ब्रेक हुआ, ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी आना तो इसको इधर ही है, कोई ताकत नहीं रोक सकती इसको इधर आने से। ठीक है, बहुत उम्मीद है कि इसको एक बार 46,500 के नीचे, 46,100, 100, 200 के नीचे आना है। पर क्या है, फिर रुकावटें जो है वो कम रह जाएंगी, है ना। अभी तक ये इस ग्रीन जोन में ही है, क्योंकि ग्रीन जोन के नीचे भी अगर है तो भाई कैंडल का कलर ग्रीन ही है। तो ये अगर ऊपर जाता भी है, ये अटेम्प्ट ये लेता भी है, ठीक है, तो ऐसे नीचे बनेगा, है ना। और अगर नहीं जाना इसको ऊपर, क्योंकि अल्टीमेट डायरेक्शन तो नीचे की तरफ है अल्टीमेटली, तो वो 47,800 इज द नंबर फॉर 28 जैन, ट्यूसडे। अमंगल होने से बचाने के लिए कल के दिन जो नंबर है बैंक निफ्टी का, वो है 47,800। ये नंबर अगर ब्रेक होता है तो कल ही आप 47,300 देख लोगे। ये नंबर अगर कल ब्रेक होता है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेगा। और स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे, जो भी मेरे दिमाग में है। शाम को जो शुरुआत होगी, रात को, सबसे पहले जो स्टॉक्स मेरे रडार पे हैं उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपकी क्वेरी लूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो को अगेन लाइक जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा अगर आपको बेनिफिट थोड़ा सा भी हो रहा है तो। मैं ये नहीं बोल रहा पैसा बना रहे हो, मार्केट की डायरेक्शन गलत डायरेक्शन में नहीं हो तो जरूर बताइएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।